हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के सेकंड चैप्टर में आज का हमारा टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस, इट्स प्रॉपर्टीज। और आज हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस से। तो जैसा नाम से क्लियर है कि इक्विपोटेंशियल यानी पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। एक ऐसा सरफेस जिसपे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल हो। क्लियर। अब वो सरफेस हम कैसे ड्रॉ करेंगे, हमारे वो डिपेंड करता है कि हम किस कंडीशंस में इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हैं। क्या किसी सिंगल चार्ज के केस में हम ड्रॉ कर रहे हैं, या किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, या हम अनलाइक चार्जेस या लाइक चार्जेस के पेयर्स के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। तो तीनों के लिए हमने ड्रॉ किया हुआ है। थोड़ा टाइम लगा है मुझे ड्रॉ करने में, इसलिए आप ध्यान से इसको देखेंगे और समझेंगे। तो डेफिनेशन क्या है कि इट इज अ सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द सेम एंड फील्ड लाइंस सबटेंड्स नॉर्मल टू इट। यानी एक बात का और ध्यान रखना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करेंगे। क्लियर। तो एक सिंगल चार्ज लिया हमने, एक सिंगल चार्ज, ये पॉजिटिव है तो फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम रेडियली अवे है, अगर ये नेगेटिव होती तो फील्ड लाइंस रेडियली टुवर्ड्स होती। दोनों ही केस में अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, एक स्फेरिकल सरफेस होगा, उस चार्ज को इंक्लोज करने वाला स्फेयर। क्यों ऐसे स्फेयर ड्रॉ करेंगे कि चार्ज उसके सेंटर पर रखा हो, जैसे हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहे थे किसी पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है। तो यहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस देखो, एक स्फेयर हमने ड्रॉ किया। अब इसके हर एक पॉइंट देखो, इस स्फेयर का हर एक पॉइंट चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंस पे है। तो इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट होगी, इक्वल होगी। वैसे ही इस सरफेस को ले, दूसरा सरफेस, ये भी चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो हर एक पॉइंट पे क्या होगा, आपका पोटेंशियल का वैल्यू कांस्टेंट होगा। वैसे ही हमने बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर लिए, पहला इक्विपोटेंशियल, दूसरा इक्विपोटेंशियल, तीसरा इक्विपोटेंशियल। ये तीनों अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस से, ध्यान रखेंगे तीनों पे पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग होगी, लेकिन किसी एक सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कॉमन होगी। तो ये तो सिंगल चार्ज के लिए होगा। अगर नेगेटिव होता तो भी इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे ही होता, बल्कि फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड हो जाती। क्लियर। तो ये जो ब्लैक लाइंस है उससे फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट किया, और ये जो रेड डॉटेड लाइन है उससे हमने इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ किया। अब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को पता ही है आपको कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल एरोज से हम इंडिकेट करते हैं। तो ये जो ब्लैक पैरेलल एरोज हैं, इससे हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट किया, और ये ब्लैक लाइंस जो फील्ड लाइंस है, इसमें हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना। तो क्या किया हमने, एक सरफेस ड्रॉ किया ऐसे कि ये फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर उसके थ्रू पास करे। ये एक सरफेस हो गया, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, अलग अलग। ये अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं। ध्यान देंगे कि इन तीनों ही सरफेस का पोटेंशियल अलग अलग होगा, लेकिन किसी एक सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट होगी। इसलिए इस एक सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल कहेंगे, इस एक सरफेस को हम अलग इक्विपोटेंशियल, और इस एक सरफेस को एक अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। और जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे, आपको पता है कि पोटेंशियल क्या होता है, ड्रॉप होता जाता है। अगला टॉपिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन बताएंगे, तब इसको और हम आपको आराम से एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि ये तीन अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली इनके थ्रू पास कर रही है। ये इक्वल स्पेसिंग हमने बनाया है। क्लियर। अब आगे हम ये डाइपोल कह सकते हैं। सपोज कर लिए कि ये अनलाइक चार्जेस का, इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस का एक पेयर हो गया, जिसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कह सकते हैं। ये फील्ड लाइंस पॉजिटिव से प्रोड्यूस हो रही हैं और नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रही हैं। ऐसा आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव से प्रोड्यूस होकर नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रही है। ये बीच में ये जो लाइन खींचा हमने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको हम इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं डाइपोल का। आपको पता होगा ये इक्वेटोरियल लाइन पे देखो, पॉजिटिव चार्ज से जितने डिस्टेंस पे, नेगेटिव से उतने ही डिस्टेंस पे, पॉजिटिव से जितने डिस्टेंस पे, नेगेटिव से उतने ही डिस्टेंस पे, इस लाइन का हर एक पॉइंट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। इसलिए जितना पॉजिटिव पोटेंशियल होता है उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल होता है। तो इस इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। किस केस में, डाइपोल अगर हो तो। अगर ये चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के नहीं होती तो ये पोटेंशियल जीरो नहीं होता, लेकिन अगर ये चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के, अगर ये डाइपोल है
तो पोटेंशियल इक्वेटोरियल लाइन पे 0 होगा। ठीक है, अब देखो डाइपोल दो चार्जेस के बीच में, डाइपोल के बीच में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है, क्योंकि पॉजिटिव से अवे और नेगेटिव के 2 आर तो ऐड होते जाते हैं। तो दोनों चार्जेस के बीच में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, तो स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस से जो ड्रॉ किया, देखिए इधर अंदर में क्लोजली स्पेस्ड है और बाहर की तरफ दूर दूर स्पेसिंग है। तो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोजली स्पेस्ड है तो वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा है। तो जब आप अनलाइक चार्जेस के पेयर का एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करिए तो आप ध्यान रखिए कि बीच में एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे पोटेंशियल 0 होगा, एक प्लेन ऐसा होगा इक्वेटोरियल प्लेन जहां पे पोटेंशियल 0 होगा, और जो स्पेसिंग होगा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का वो क्लोज होने चाहिए एज कंपेयर टू आउटवर्ड। बाहर स्पेसिंग ज्यादा और बीच में स्पेसिंग उसकी कम होती जाएंगी, ये आपने ध्यान दिया। अब ये दो लाइक चार्जेस का हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस लिया, दो लाइक चार्जेस का इक्विपोटेंशियल सरफेस लेंगे तो इनके बीच में कहीं पोटेंशियल 0 तो होगा नहीं, फील्ड 0 होता है, पोटेंशियल 0 नहीं होता। अगर दो लाइक चार्जेस हैं उनका इक्वेटोरियल प्लेन ड्रॉ करें तो वहां पे नल पॉइंट मिलता है, ये पॉइंट नल पॉइंट होता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, लेकिन पोटेंशियल 0 नहीं होगा, दोनों का पोटेंशियल वहां पॉजिटिव होगा। तो अब इसमें देखिए कि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अपोज करती हैं, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज करती हैं तो मिनिमाइज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो इस रीजन में आप देख सकते हैं कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेज हैं वो वाइडली स्पेस्ड है, लेकिन उनके अपोजिट में देखिए क्लोजली स्पेस्ड है। तो ठीक इस कॉन्फ़िगरेशन के अपोजिट हो गया, यहाँ अंदर के तरफ जो इक्विपोटेंशियल सरफेस थे वो क्लोजली स्पेस्ड है, यहाँ बाहर की तरफ क्लोजली स्पेस्ड है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करके इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना सीख जाएंगे। ध्यान ये रखना है कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करे, और कहां पे फील्ड पोटेंशियल क्या होगा, थोड़ा सा उन कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये तो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गए, इसको ध्यान से आप देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज जरा हम डिस्कस करें। तो स्टूडेंट्स, अब जब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में आपको बता दिया, उसको कैसे ड्रॉ करना है, अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लें। कुछ प्रॉपर्टीज तो हम पहले डिस्कस कर लिए, लेकिन उसको जरा एक सिस्टमेटिक वे में डिस्कस करें। तो जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जरा उस पर ध्यान देंगे। नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये 1 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जाता है। अब जनरली पूछा जाता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव कराने में वर्क डन 0 क्यों होता है, या ये पूछ दे कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, और एमसीक्यू दे दे 4। ठीक है, तो अब जरा सपोज कीजिए कि ये आपके पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए का पोटेंशियल V है, पॉइंट बी का पोटेंशियल VB। कोई चार्ज हम मूव करा रहे A टू B, कोई चार्ज हमने मूव कराया, कितना Q0, वर्क डन इज WAB। क्लियर? WAB is the amount of work done in moving a charge from point A to point B, clear, on this surface. Then potential difference का definition क्या होता है? By the definition of potential difference, VV minus VA is equal to work done WAB upon Q0. VB minus V is equal to WAB upon Q0। ये हो गया आपका। अब A और B दोनों का पोटेंशियल इक्वल है, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, यानी कि VA इज इक्वल टू VB। अगर VA VB के इक्वल है, इसका मतलब कि WAB अपॉन Q0 इज इक्वल टू 0। अब जो चार्ज हम मूव कर रहे हैं वो तो इनफाइनाइट हो नहीं सकता। Q0 इनफाइनाइट हो सकता है क्या भाई? 0 होने के दो ही कंडीशन, या तो WAB 0 हो या तो Q0 0 हो। Q0 0 इनफाइनाइट नहीं हो सकता ना, Q0 इनफाइनाइट हो नहीं सकता, इसका मतलब WAB क्या है? 0 है। सो दैट इज WAB इज इक्वल टू 0। तो आप कह सकते हैं कि सिंस देयर इज नो वर्क डन
in moving a charge from one point to another point in an equipotential surface. होपफुली ये आपको एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। इसका और एक्सप्लेनेशन है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन फाइंड कर लेंगे तो और उसको एक तरीके से आप एक्सप्लेन कर पाएंगे डॉट प्रोडक्ट के टर्म में। आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये डेफिनेशन में ही मैंने क्लियर कर दिया था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगा। नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो उस पॉइंट पे उनका कॉमन पोटेंशियल आएगा। और ये कैसे पॉसिबल है? दो अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पे, उनके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल हो सकता है, लेकिन उन दोनों का आपस में इक्वल नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो इंटरसेक्ट करेंगे उस कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे या प्लेन ऑफ इंटरसेक्शन पे उन दोनों का पोटेंशियल कॉमन आने लगेगा। वो पॉसिबली एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, वो अलग अलग ही होंगे और अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस का अलग अलग पोटेंशियल होता है। ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। वो मैंने आपको समझाया था जब लाइक और अनलाइक चार्जेस के बारे में बताते थे। जहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे हमने क्लोज रखा था, जहां वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे दूर रखा था। एंड दे आर फार्दर अपार्ट इन द रीजन ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो होपफुली इक्विपोटेंशियल सरफेस उसकी प्रॉपर्टीज आपको समझ आई हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक है कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखते हैं। तो अब आते हैं स्टूडेंट्स, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में हम क्या करें, एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको समझने के लिए हमने ये कुछ क्रॉस सेक्शन ले लिया हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस के। ये 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं। इनके हमने कुछ छोटे से सेक्शंस को यहाँ पे कंसीडर किया है। ठीक है। अब सपोज किया है कि यहाँ पे ये जो दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है। अब जैसे पता है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर एक्ट करता है, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, इनसे राइट एंगल यहाँ पे ऐसे एक्ट कर रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्लियर। अब हमें इस पॉइंट P जो कि इस दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे है, उससे किसी पॉजिटिव चार्ज प्लस Q को मूव करा के हमें तीसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस तक ले जाना है। अब दूसरे और तीसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, dV। सो dV इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है। यानी एक से दूसरे तक हमें उस चार्ज को मूव कराना है। कितना डिस्टेंस मूव करा रहे हैं, dr डिस्टेंस। dr इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये डिस्टेंस मूव कराना है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है सरफेस से नॉर्मल। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, dr के साथ थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है और dr का जो डायरेक्शन है उसे हमने जनरली s के अलाउ मान लिया। s इज द जनरल डायरेक्शन, है ना, 3 डायमेंशनल डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है ना। तो अब यहाँ पे लिखा हमने इलेक्ट E यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड dV इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस, जिन दोनों के बीच में चार्ज को मूव कराना है। क्लियर। If a charge Q is moved from one surface to another, याद रखना है कि एक ही इक्विपोटेंशियल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर हमें चार्ज को मूव करना होता है तो वर्क डन 0 होता है। लेकिन यहाँ 2 अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये बात ध्यान में रखना है। चार्ज प्लस Q is moved from one surface to another, then work done by electric field on the charge। वर्क डन क्या होता है आपको पता है कि dV is equal to, डेफिनेशन याद करें, dV इज इक्वल टू dW बाई Q। क्लियर। सो dW इज इक्वल टू Q dV हो सकता है ना, बिल्कुल सेम वही डेफिनेशन हमने यूज किया। तो वर्क इज इक्वल टू माइनस Q dV। अब आप सोच रहे होंगे माइनस साइन क्यों लिया, तो आप ध्यान रखेंगे कि माइनस साइन इसलिए लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। जैसे कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज हमने माना है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, यहाँ पॉइंट A है और यहाँ पॉइंट B है। पॉइंट A पे पोटेंशियल ज्यादा होगा क्योंकि कम डिस्टेंस पे, पॉइंट B पे पोटेंशियल कम होगा। यानी जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये बात समझ में आ गई कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज, या ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डिक्रीजिंग पोटेंशियल के अलावा होता है, इंक्रीजिंग नहीं डिक्रीजिंग पोटेंशियल।
तो ये वर्क डन हो गया माइनस क्यू डीवी। क्लियर? नेगेटिव साइन टेकन बिकॉज पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सब बातों को ध्यान से एक एक पॉइंट को सुनना है, समझना है और एनालाइज करना है। अब क्या कह रहा है कि ये वर्क डन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के टर्म में भी तो फाइंड कर सकते हैं। सो आल्सो दिस वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या होता है? क्यूई, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। तो F इज इक्वल टू क्या होता है? QE होता है। ठीक, तो फोर्स की जो वैल्यू है वो हमने क्या ले लिया? F के जगह पे QE डॉट डी आर। अब E डॉट डी आर के टर्म में आ गए। ठीक है, E डॉट डी आर क्या आता है? QE डी आर कॉस थीटा। अब यहां से हमें पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में वर्क डन आया था और यहाँ पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इन दोनों ही इक्वेशंस को हमने क्या किया? इक्वेट किया तो हमें मिला माइनस क्यू डीवी इज इक्वल टू क्यूई डी आर कॉस थीटा। अगर क्यू से क्यू कैंसिल होता है तो नेक्स्ट स्टेप में मिलता है कि ई डी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस डीवी। तो ई कॉस थीटा, डी आर यहाँ पे डिवाइड करेगा तो ई कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। अब ई कॉस थीटा क्या है? तो ई कॉस थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है। क्लियर? ई कॉस थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, लेकिन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही ना। सो ई कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग डी आर। क्लियर है? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि वी कैन राइट ई एस के अलोंग, जो हमने जनरल डायरेक्शन माना था एस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एस एक्सिस के अलोंग जो, या एस डायरेक्शन के अलोंग जो कंपोनेंट है उसको हम ई कॉस थीटा को हमने ई एस लिख लिया। तो ई एस इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? ध्यान दीजिए। अभी मैंने कहा क्या था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल के अलोंग होता है, या पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग डिक्रीज होता है। हमने चार्ज कन्फिगरेशन से भी समझाने की कोशिश की थी। हियर द नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इन डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। ये बात याद रखना है कि जैसे जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल घट रहा है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जैसे पॉजिटिव चार्ज से अवे और नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स। क्लियर? पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएंगे तो पोटेंशियल घटता जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का वही डायरेक्शन होता है। नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स आएंगे तो पोटेंशियल कम होता जाएगा और वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो कुछ और भी पॉइंट्स से रिलेटेड हम देखें। जैसा कि हमने देखा था कि इन जनरल डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का ये एक्सप्रेशन आया था कि ES इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर, या आप कह सकते हैं कि नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल या ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। ड्रॉप पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ को कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो इन जनरल डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इन जनरल डायरेक्शन को अगर हम तीनों डायमेंशन यानी एक्स वाई जेड डायरेक्शन के अलोंग अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो तीनों डायमेंशन में Ex की वैल्यू माइनस डी वी बाई माइनस डी डी एक्स ऑफ वी, Ey इज इक्वल टू माइनस डी डी वाई ऑफ वी एंड Ez इज इक्वल टू माइनस डी डी जेड ऑफ वी। तीनों डायरेक्शन के अलोंग हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट को फाइंड कर लिया कि एक्स एक्सिस के अलोंग में जितना पोटेंशियल ग्रेडियंट है नेगेटिव वो एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, वाई एक्सिस के अलोंग जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो वाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, जेड एक्सिस के अलोंग जो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल है वो जेड एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यानी हम कह सकते हैं, अभी डिफाइन क्या कर सकते हैं, मेन रिलेशन यहाँ पे हम डिफाइन हो रहा है कि हेंस द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट कैन बी डिफाइंड एज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे पोटेंशियल का नेगेटिव ग्रेडियंट क्या है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग पोटेंशियल ड्रॉप होता है, याद रखेंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं फाइनली कि E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर कहिए या डी डी आर ऑफ वी कहिए इन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो वैल्यू है उसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, फॉल इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब एक बात और इंटरेस्टिंग है कि पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, लेकिन पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करें तो उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज अ बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल है। So electric potential is a scalar quantity, but potential gradient is a vector quantity and numerically is equal to the electric field intensity. तो अब इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस करिए और सारे पॉइंट्स मैंने कवर करने की कोशिश की, और भी जो आपको डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। थैंक यू फॉर दिस सेशन।